हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिया पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से अपडेट है, जिसमें आप देख सकते हैं यूपी लोक सेवा आयोग के नए कैलेंडर में इस बार होगी भर्तियों की भरमार। यानी कि जो यूपी का नया कैलेंडर है वो जारी होने वाला है कुछ ही दिनों के अंतर्गत। तो उसके अकॉर्डिंग ये अपडेट है, जिसमें इसी माह भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने की तैयारी कर रहा है यूपीपीएससी। यानी कि इसी माह के अंतर्गत जनवरी में ही आपका कैलेंडर जो है वो जारी करने की पूरी तैयारी बना ली है आयोग ने। तो उसके संदर्भ में है, देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी इसी माह वर्ष 2024 के लिए भर्ती परीक्षाओं का जो कैलेंडर है वो जारी करने की तैयारी कर रहा है। और इस बार ये कहा जा रहा है कि कैलेंडर में बड़ी संख्या में भर्तियों को शामिल करने की तैयारी है। इसमें पीसीएस, एपीएस और एआरओ जैसी बड़ी भर्तियां शामिल होंगी। अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने का इंतजार है, ताकि उसी के हिसाब से परीक्षाओं की तैयारी शुरू की जा सके। आयोग की ओर से अब तक पीसीएस 2024, अपर निजी सचिव एपीएस परीक्षा 2023, स्टाफ नर्स एलोपैथ 2023, स्टाफ नर्स आयुर्वेद परीक्षा 2023, स्टाफ नर्स यूनानी परीक्षा 2023, समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ परीक्षा 2023 जैसे प्रमुख भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जा चुका है। आयोग के नए कैलेंडर में इन सभी भर्तियों को शामिल किया जाएगा। कैलेंडर जारी होने के साथ ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि पीसीएस 2024 की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा कब होगी। यानी कि पीसीएस 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा है, ऐसा माना जा रहा था कि 17 मार्च तक हो सकती है, लेकिन अभी यहाँ पे बताया जा रहा है इसकी डेट भी कंफर्म हो जाएगी कि पीसीएस का जो प्री है और उसका जो मुख्य परीक्षा है वो कब कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, तो कैलेंडर जारी होने के बाद उन परीक्षाओं के आयोजन की भर्तियां भी तिथियां भी स्पष्ट हो जाएंगी, जो अब तक घोषित नहीं की गई थी। ठीक है, इसके साथ ही आयोग अगले 2 से 3 माह में कई बड़ी भर्तियों के विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। इनमें सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, राज्य कृषि सेवा परीक्षा, प्रवक्ता राजकीय महाविद्यालय जैसे पदों पर भर्तियां प्रस्तावित है। वहीं आयोग के पास पिछले साल में एलटी ग्रेड शिक्षक, ठीक है, एलटी ग्रेड की ध्यान रखिएगा, एलटी ग्रेड के 6000 से अधिक पदों का अध्याचन पड़ा है। प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज के पदों का जो अध्याचन है वो भी आयोग की काफ़ी पहले मिल चुका है, लेकिन समकक्ष आर्हता स्पष्ट न होने के कारण ये दोनों शिक्षक भर्तियां अटकी हुई हैं। वर्ष 2024 में भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होने के बाद इन दोनों शिक्षक भर्तियों पर भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अगर कैलेंडर में ये एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज भर्ती शामिल कर ली जाती है, तो यह साफ हो जाएगा कि समकक्ष आर्हता को लेकर विवाद दूर कर लिया गया है। अगर ये भर्तियां कैलेंडर में शामिल नहीं की जाती हैं तो यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि समकक्ष आर्हता को लेकर विवाद बना है। हालांकि वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में भर्ती जो है परीक्षाओं और चुनाव की तिथियां टकरा सकती हैं। तो ऐसा हुआ तो आयोग को कुछ भर्तियां टालनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर इलेक्शन और ये जो भर्ती है, ये परीक्षाएं हैं, एक साथ अगर आ जाएंगी तो उसमें कुछ जो भर्तियां हैं वो आयोग को टालनी पड़ेंगी। तो आयोग के सूत्रों का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं का जो कैलेंडर है वो तैयार किया जा रहा है। यानी कि भर्ती परीक्षाओं का जो कैलेंडर है वो तैयार हो रहा है और इसी माह जारी किए जाने की तैयारी है। तो यूपीपीएससी के मीडिया प्रभारी विनोद गौड़ का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इसी माह के अंतर्गत जारी करने की संभावना बनी हुई है फ्रेंड्स, तो जल्द ही जारी कर दिया जाए। पीसीएस के आवेदन शुरू हैं, ओटीआर ने पकड़ी रफ्तार। यानी कि पीसीएस की फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको ओटीआर करना बहुत ही आवश्यक है। ओटीआर फिलअप करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए ओटीआर की जो फॉर्म है वो फिलअप होना बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप लोगों में किसी ने अभी तक नहीं करवाया है तो प्लीज़ सबसे पहले ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। देख लेते हैं अपडेट इसमें भी क्या कुछ है। फ्रेंड देखिए, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2024 के 220 पदों के लिए, ध्यान रखिएगा कितने पदों के लिए, 220 पदों के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने के
साथ वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR ने रफ्तार पकड़ ली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से नए साल के पहले 2 दिन में ही 6000 से अधिक अभ्यर्थियों ने OTR नंबर जारी किए हैं। 31 दिसंबर तक 16 लाख OTR नंबर जारी किए गए हैं, यानी 31 दिसंबर तक 16 लाख OTR जारी कर दिए गए हैं, और जो कि मंगलवार को 16 लाख, ठीक है, 6555 हो गया है। आयोग ने सभी भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन में OTR अनिवार्य कर दिया है, ठीक है, जिसका नतीजा है कि साल भर में भी कम समय में 16 लाख से अधिक अभ्यर्थी OTR नंबर प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। OTR अनिवार्य कर दिया है, और OTR सच में काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिसके एक फॉर्म होता है जिसको फिलअप करने के बाद आप किसी भी जैसे कि RO है या फिर UPPCS है, कोई भी वैकेंसी आई है अगर UPPCS की तरफ से, तो आप उसमें 2 मिनट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं रहता है, इस वजह से OTR काफ़ी ज़्यादा सही प्रक्रिया है। तो आप लोगों के लिए क्या कैसी प्रक्रिया है, मतलब सही है, अच्छा मतलब आप लोग उसको फिलअप कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपने RO का सबमिशन भी करवाया होगा, तो आप समझ पा रहे होंगे कि OTR काफ़ी ठीक चीज़ है जो कि आयोग ने स्टार्ट की है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी अपडेट जिसमें UPPCS की तरफ से इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी। कैलेंडर आपका जो है इसी माह के अंतर्गत आ जाएगा, तो उसके तहत आपको पता चल जाएगा कि PCS की जो प्री है वो कब किस डेट को होगा और मेंस कब होगा, और भी चीज़ें हैं जो भी आप जिन परीक्षाओं का वेट कर रहे हैं उन सभी के बारे में अपडेट आ जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।